Hello everyone, my name is Chandan Nama and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In this video, we are going to discuss about our chapter 2nd, the Windows 7. Okay, इस चैप्टर में हम फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में बात करेंगे. ओके, एंड व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में. एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. हम फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं. तो पहली टर्म आती है फाइल. फाइल क्या होती है? एक फाइल आपकी कोई भी डेटा फाइल हो सकती है जो कि क्या स्टोर करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है या कुछ डेटा स्टोर करती है या कोई भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है. ठीक है, तो अ फाइल इज अ डॉक्यूमेंट दैट यू मे फाइंड ऑन समवन्स डेस्क. ठीक है, जैसे फिजिकली तो हम किसी भी डेस्क पर कोई भी फाइल को सर्च करते हैं. ओके, तो जब वो फाइल कंप्यूटर में स्टोर होती है तो वो एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन अपने पास रखती है. ओके, it is an item that contains a collection of related information. Same उसी तरह the file in a computer can be a text document. कंप्यूटर में फाइल क्या हो सकती है? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकती है, एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट भी हो सकती है. ओके, एक पिक्चर डॉक्यूमेंट भी हो सकती है. उसी तरह म्यूजिक और एक मूवी जो कि वीडियो डॉक्यूमेंट्स है और म्यूजिक जो है वो एक ऑडियो फाइल है. तो ये डिफरेंट टाइप्स की फाइल हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक. ठीक है, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल्स. तो आपको स्क्रीन पर कुछ 4 आइकन दिख रहे होंगे फाइल से रिलेटेड. फर्स्ट आइकन आपका डॉक्यूमेंट फाइल से रिलेटेड आइकन है. हम इसे डॉक्यूमेंट फाइल कहकर डिनोट करेंगे. ओके, देन सेकंड आइकन इज रिलेटेड टू द इमेज फाइल. इमेज फाइल. ओके, और वैसे ही रेस्पेक्टिवली थर्ड आइकन आपका डिनोट कर रहा है वीडियो फाइल को, वीडियो फाइल को. एंड फोर्थ आइकन आपका डिनोट कर रहा है MP3 मतलब ऑडियो फाइल. तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होती है. अब दूसरी टर्म आती है हमारे पास फोल्डर. क्या होता है फोल्डर? वो एक ऐसा टर्म है जो किस काम आता है? आपकी फाइल्स को स्टोर करने के लिए. आपकी जो फाइल्स होती है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेकेंडरी मेमोरी जो कि एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं. तो उसके अंदर फाइल्स को स्टोर तो हम कर सकते हैं, लेकिन फाइल्स को भी अरेंज करना होता है ना हमें. क्यों? क्योंकि जब हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करना हो या सर्च करना हो तो वो हमें हार्ड डिस्क में ढूंढने में आसानी हो. इसीलिए हम जो फाइल्स को जो है फोल्डर्स में अरेंज करके रखते हैं. तो फोल्डर के बारे में पढ़ते हैं. फोल्डर क्या होता है? एक फोल्डर एक फाइल कैबिनेट की तरह होता है. ठीक है, जिस तरह हमारे घर में फाइल कैबिनेट होता है, वहाँ पर कुछ फाइल्स रखी हुई होती है, फिजिकल फाइल्स, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर उसकी हार्ड डिस्क में फोल्डर्स क्रिएट होते हैं जो किस काम आते हैं? विच यू कैन कीप योर फाइल. In other words, a folder is a collection of files. फोल्डर को अपन क्या कह सकते हैं? एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स भी कह सकते हैं. ओके, तो हम किसी की डेस्क पर मान लीजिए बहुत सारी फाइल्स रखते हैं और वो फाइल्स हंड्रेड्स की काउंटिंग में होती है, तो हमें उसे सर्च करने में बहुत ही मुश्किल होगी. तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर उसकी हार्ड डिस्क में फाइल्स को स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में डायरेक्टली, तो उसे सर्च करने में बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए फोल्डर्स का यूज़ किया जाता है. इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग एवरी फाइल इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, यू कैन अरेंज दैम इनटू अ फोल्डर्स. ओके, फाइल्स को कहाँ स्टोर करो आप? फोल्डर्स बनाकर स्टोर करिए. ओके, यू कैन सी अ फोल्डर आइकन ऑन द स्क्रीन एज शॉन इन द फिगर. ये कुछ फोल्डर आइकन का डायग्राम है या फोल्डर आइकन की इमेज है, जिसके थ्रू आपको क्या पता पड़ रहा है? ये एक नॉर्मल फोल्डर आइकन है. ओके, देन फोल्डर क्या करता है? फोल्डर डू नॉट ओनली स्टोर फाइल्स बट इट ऑल्सो स्टोर्स अदर फोल्डर्स. फोल्डर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को स्टोर नहीं करता है, ये दूसरे अदर फोल्डर्स को भी स्टोर करता है.
तो जो फोल्डर किसी दूसरे फोल्डर को स्टोर कर रहा है, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर। एक फोल्डर जब किसी दूसरे फोल्डर को स्टोर करता है और उस फोल्डर के अंदर भी अनेक बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं या कोई भी फाइल्स हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, उस फोल्डर का सब फोल्डर कहलाएगा। ठीक है, अ नंबर ऑफ सब फोल्डर्स कैन बी क्रिएटेड इनटू अ फोल्डर which can contain a number of files and additional सब फोल्डर्स। एक सब फोल्डर किसी भी फोल्डर के अंदर कितने भी हो सकते हैं और उस सब फोल्डर के अंदर फाइल्स भी कितनी ही हो सकती है, जितनी कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, उतनी फाइल्स एंड फोल्डर्स कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अपने अंदर स्टोर करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में, कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। हमने फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में तो जान लिया। अब विंडोज़ एक्सप्लोरर आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि फाइल मैनेजर की तरह काम करता है। फाइल मैनेजर मतलब आपकी फाइल्स को भी मैनेज करने का जो इंटरफेस है बेसिकली वो एक विंडोज़ एक्सप्लोरर है। ओके, विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ अ फाइल मैनेजर दैट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स को भी मैनेज करने के लिए कुछ इंटरफेस तो चाहिए ना, तो उसी लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर वो काम करता है एज अ फाइल मैनेजर। इट इज़ यूज टू, अच्छा अब काम क्या क्या करता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट फाइल और फोल्डर। ओके, व्यू फाइल और फोल्डर को देखने के लिए या ओपन करने के लिए। ओके, उस फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए भी विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता है। रीनेम, उस फाइल और फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए भी, ये बेसिकली जो है छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं जो कि विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर फाइल और फोल्डर पर हम आगे आने वाली वीडियोस में ऑपरेट करना सीखेंगे। ठीक है, कॉपी ऑपरेशन भी विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर परफॉर्म होता है। मूव, एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उसे शिफ्ट करना विंडोज़ एक्सप्लोरर पर होगा, फाइल एंड फोल्डर को। एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर को सर्च करना भी हम विंडोज़ एक्सप्लोरर इंटरफेस के थ्रू ही करेंगे ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म। अब विंडोज़ एक्सप्लोरर का एक डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर का डायग्राम आपकी स्क्रीन पर होगा। बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर के इस डायग्राम में कुछ पर्टिकुलर फोल्डर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, डिस्क आपको फोल्डर्स पर दिख रही होगी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिस पीसी लिखा हुआ है, तो ये जो ग्रीन कलर की बार है, ओके, ये जो ग्रीन कलर की बार है इसे हम टाइटल बार कहकर डिनोट करेंगे। ये होती है आपकी टाइटल बार, जो ग्रीन कलर की बार है। और ये जो उसके साइड में टाइटल बार के यहाँ पर ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार्स, क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, देन दीज आर दी कंट्रोल बटन्स, जहां पर आपको फाइल, कंप्यूटर एंड व्यू का ऑप्शन दिख रहा है। दीज आर दी टूल बार्स बेसिकली, एंड दिस बटन्स आर बैक, फॉरवर्ड एंड दिस इज ऑल्सो फॉर फॉरवर्ड। ओके, एंड दिस बार जहां पर दिस पीसी लिखा हुआ है ये होती है आपकी एड्रेस बार। एड्रेस बार, विंडोज़ एक्सप्लोरर के कंपोनेंट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपकी एड्रेस बार हो गई। एंड यहाँ पर सर्च दिस करके एक टर्म लिखी हुई है, ये होती है आपकी बेसिकली सर्च बार, जहाँ पर आप किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, सर्च बार। और जो ये राइट साइड में जो पैन है इसे हम कहेंगे नेविगेशन पैन। यहाँ पर सभी की लिस्टिंग होती है, सभी फोल्डर्स की एंड फाइल्स की लिस्टिंग होती है, नेविगेशन पैन। और ये पूरा इंटरफेस जहां पर आपको डेस्कटॉप फोल्डर से लेकर ATE डिस्क तक पूरा इंटरफेस जो दिख रहा है, ये पूरा इंटरफेस आपका कहलाएगा फाइल लिस्ट पैन। फाइल लिस्ट पैन। ओके, तो बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर के ये कुछ कंपोनेंट्स है
जिनका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है फाइल्स एंड फोल्डर्स को अरेंज करने के लिए। ओके, आगे हम पढ़ते हैं फाइल्स और फोल्डर को अरेंज करने की ज़रूरत हमें क्या पड़ी। ओके, तो जब भी कोई यूज़र अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करता है, व्हेन यूज़र इंस्टॉल एनी प्रोग्राम इट क्रिएट्स इट्स ऑन फोल्डर इन योर हार्ड डिस्क। वो उस सिस्टम की हार्ड डिस्क में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देगा, वेयर इट कीप्स मोस्ट ऑफ इट्स फाइल, जहाँ पर उस प्रोग्राम से रिलेटेड फाइल्स जो होगी वो स्टोर होगी। दिस हेल्प्स योर कंप्यूटर सिस्टम टू फाइंड द राइट फाइल्स टू यूज व्हेन रनिंग अ प्रोग्राम। जब भी हम उस प्रोग्राम को हमें रन करना होगा जो कि हमने इंस्टॉल किया है, तो उस टाइम पर वो फोल्डर उस फाइल को सर्च करने में आसानी प्रोवाइड करेगा, या फिर जब उस फाइल को हमें सर्च करना होगा तो हम आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली विंडोज 7 जो है कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स प्रोवाइड करती है जिसके अंदर फाइल ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। ओके, या कोई भी फाइल हम अगर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो फोल्डर ही होता है। ओके, तो हियर्स अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमन फोल्डर्स। कुछ कॉमन फोल्डर्स हैं विंडोज 7 में इन विच यू कैन स्टोर योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये कुछ कॉमन फोल्डर्स है जिनके अंदर हम कॉमन फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहला फोल्डर आता है आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर, जो कि हमने लास्ट इमेज में देखा था। ये आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर्स है। ठीक है, किस काम आता है ये, आगे पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल को स्टोर करने में काम आएगा। दिस फोल्डर इज मेनली यूज टू स्टोर वर्ड प्रोसेसिंग फाइल, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस एंड अदर बिजनेस ओरिएंटेड फाइल्स। ओके, विंडोज एक्सप्लोरर में ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स होते हैं जो कि आपकी वर्ड प्रोसेसर फाइल, स्प्रेडशीट फाइल्स, प्रेजेंटेशन और अदर बिजनेस ओरिएंटेड फाइल्स को स्टोर करने के लिए काम में आता है। देन नेक्स्ट फोल्डर के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट फोल्डर आता है आपका पिक्चर्स। पिक्चर्स फोल्डर आपने विंडोज एक्सप्लोरर की स्क्रीन पर देखा होगा। ये रहा पिक्चर्स फोल्डर। पिक्चर्स फोल्डर किस काम आएगा आपका, बेसिकली जो भी आप इमेज को स्टोर करना चाहते हो फोल्डर के अंदर वो पिक्चर्स फोल्डर के अंदर स्टोर होगी, और अगर कोई भी इमेज अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो वो भी पिक्चर्स फोल्डर के अंदर स्टोर होगी। दिस फोल्डर इज यूज टू स्टोर ऑल योर डिजिटल पिक्चर्स दैट कैन बी कॉपीड फ्रॉम अ कैमरा और डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। कोई भी पिक्चर या इमेज फाइल आपकी इंटरनेट से डाउनलोड हो या कैमरा से कॉपी हो वो पिक्चर फोल्डर में स्टोर होगी। आगे कुछ कॉमन फोल्डर्स और हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, वीडियोस हो गया एंड डाउनलोड्स हो गया। तो म्यूज़िक फोल्डर आपका किस काम आएगा, या आपकी ऑडियो फाइल्स को स्टोर करने में काम में आएगा। ऑडियो फाइल्स आपके पास कहाँ से आएगी, जो कि आप कहाँ से स्टोर करोगे, इंटरनेट से डाउनलोड करोगे। दिस फोल्डर इज यूज टू स्टोर म्यूजिक फाइल्स सच एज सॉन्ग्स कॉपीड फ्रॉम एन ऑडियो CD एंड डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। ओके, सेम उसी तरह वीडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए फोल्डर है वीडियो फोल्डर। दिस फोल्डर इज यूज टू स्टोर वीडियोस टेकन फ्रॉम डिजिटल कैमरा और डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। ओके, और एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है डाउनलोड्स फोल्डर, जो किस काम आता है, जो भी इंटरनेट से डाउनलोडेड की गई फाइल है वो आपकी डाउनलोड फोल्डर में ही स्टोर होगी। दिस फोल्डर इज यूज टू स्टोर द फाइल्स दैट आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। तो बेसिकली विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर आपको ये सभी फोल्डर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। फर्स्ट वन इज डाउनलोड फोल्डर। डाउनलोडेड इंटरनेट से डाउनलोडेड फाइल को स्टोर करने के लिए डाउनलोड फोल्डर काम में आता है। ऑडियो फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए म्यूजिक फोल्डर काम में आता है। सेम उसी तरह वीडियो फाइल्स जो कि इंटरनेट से भी डाउनलोडेड हो सकती है या फिर कैमरे से रिकॉर्डेड वीडियोस जो होती है वो भी वीडियोस नाम के फोल्डर्स में ही स्टोर होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स में आज सिर्फ इतना ही। आगे हम परफॉर्म करना सीखेंगे, हम किसी फाइल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं और किसी फाइल को डिलीट या रीनेम या जो भी विंडोज़ एक्सप्लोरर से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।